जी अल्लाह का शुक्र। आप बताइए खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बस सब मौला करम भैया। भाईजान फोन क्या बहुत सारे मामला आ रहे थे, चल कल रहा ये है? जी भाई, मामला कौन सा, ये मेरठ वाला? ये मेरठ वाला जो मामला चल रहा है इसकी क्या हकीकत है? यार भैया हकीकत क्या, क्या हकीकत हो सकती है, मतलब ये बताइए आप। भाई हमें तो ये सीधा सीधा उम्मीद है झूठ। नहीं, हमारे बंदा साथ ये आज तक समझिए कि हमारे आप साथ आज तक कभी नहीं हुआ पैसे की। जिस मसनद पे हम्म, अख्तरी भाई, जिस मसनद पे जी इमाम हुसैन के मसाइब बयान होते हैं खड़े होके, जी। उस मसनद पे बंदा खड़ा होकर झूठ बोल रहा है सरासर। अच्छा। आप एक आदमी हिंदुस्तान से ऐसा निकाल दें जिससे हमने पैसे मांगे हों। हाँ। एक बंदा बंदा एक बंदा कोई ये कहते हैं हाँ भाई पैसे मांगे इसने, तुम हमसे मांगे जी। अच्छा। अब लखपतियों के यहाँ प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, करोड़पतियों के यहाँ प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, उनसे तो मांग नहीं रहे हैं, इनसे हाँ, मांगेंगे। तो ये क्यों इनसे क्या कह रहे हैं फिर आप मिंबर सुनिए पे इनसे, बयान क्या कर रहे हैं ये? आप ये तो सुनिए पहले, इनसे जी। कैसे मांग लेंगे हम? जो आदमी हमें पिछले साल 5,000 रुपये दे रहे हो, अच्छा। इस साल वो 10,000 देने का दावा कर रहे हैं कि 10,000 मांगे हैं जी हमसे। अच्छा। और अगर चलो बहरहाल हमने 10,000 मांगे हैं, कोई रिकॉर्डिंग अदद कुछ तो होगा सही है। भाई, रिकॉर्डिंग सेंड कर दें, आप डाल दें जो। और देखिए भाई, इससे इज्जत तो खराब होती होगी उनकी जिनको तवक्को होगी इंसानों से इज्जत की। बात सही है। इज्जत देने वाली शहजादी है, बिल्कुल क्योंकि शहजादी जिक्र अपनी इमाम बिल्कुल हुसैन से जानते हैं, मैं जो भी जानता है भाई गदीरी बिल्कुल भाई। बिल्कुल बिल्कुल सच्ची बात है ये। मतलब खड़े होके बंदा झूठ बोल रहा है, कोई सब उस पर यकीन कर रहे हैं, मतलब कोई हर आदमी शेयर कर रहे हैं, आपने देखा लोग शेयर कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये तो देखा, मैंने आपने ये सोचा, मैंने मैंने सबसे पहले मैंने कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने देखा, मैंने पहले मालूम। ये भाई हम्म। जब ये जैदी फार्म का पोस्टर आया होगा, जी। उन्होंने देखा होगा, अच्छा उन्होंने कॉल किया, मैं जा रहा था कहीं से पढ़ के, अच्छा। अच्छा। भाई जैदी फार्म आ रहा हूँ, मैंने कहा भैया आ रहे हैं जी। यार, हमारे यहाँ भी पढ़ दो। मैंने कहा भाई मैं नहीं पढ़ सकता, 3 प्रोग्राम है ऑलरेडी, अच्छा ठीक है। और मैं उसमें से भी एक थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश, मतलब उनसे वादा लिया नहीं, मना मना करने की सोच रहा हूँ। जी। इससे ज्यादा फोन नहीं कर सकता मैं। कहने लगे कि पढ़ दो यार, समझा करो सही भाई, हम तो भाई हैं, और उन लड़कों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लोहिया नगर वालों से, और ये मैं बुला रहा हूँ और मैं जबान दे रहा हूँ और फलाना ढिमकाना ढिमकाना। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है यार भैया पढ़ देंगे। मैंने कहा लेकिन एक नवा पढ़ दूंगा, जब से निकल के पढ़ दूंगा, यहाँ अच्छा से जब ठीक। निकलूंगा जैदी फार्म से। जी जी। कहले नहीं जी एक नहीं 3 पढ़ दियो। मैंने कहा नहीं बाबू चलो ठीक है 2 पढ़ देंगे। अच्छा। ठीक है भैया पैसे बता दो। मैंने कहा यार पैसे क्यों देना, वो दे देना, ज्यादा से ज्यादा देना, मजाक में जैसे उनसे कहा ज्यादा से ज्यादा देना। अच्छा। तो कहने लगे नहीं नहीं जी खुली बात अच्छी होती है। अच्छा। भाई खुली बात मैं सुबह तक भी नहीं बता पाऊंगा, आप 24 घंटे बात कर लो, जब भी नहीं बता पाने का। अच्छा। अच्छा। तो बात आई जैदी फार्म की, मैंने कहा जैदी फार्म वालों ने 10,000 रुपये दिए थे पिछली बारी। अच्छा। अच्छा भाई मैं 5,000 दे दूंगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। गदीरी भाई हम्म। 4 गाड़ियाँ आई थी मुजफ्फरनगर से, अच्छा। ठीक है, और एक छोटी गाड़ी थी अच्छा। पर्सनल, अगर उसे जोड़ ले तो 4.5 तो बनेंगे, 5 मान लीजिए। जी जी। क्या 2,000 में भी गाड़ी नहीं आएगी मेरठ में मुजफ्फरनगर से? बिल्कुल आएगी, आराम से और आएगी। बंदा फिर उस पर खड़े होकर मतलब को ये कह रहा है कि मुझसे 10,000 मांगे, और वहां से 15 लिए जैदी फार्म से, जैदी फार्म से 15 मिल रहे हैं। अच्छा। अब यार जैदी फार्म वालों से फोन करके पूछ लो, कभी उनसे ये कहो भैया 1 रुपया दे दो या 10 रुपये दे दो या 50, और जैदी फार्म छोड़ दो। मेरठ में कहीं से खिरवे में आपके यहाँ कम से कम 6-7 बार पढ़ा है। हाँ, मेरे यहाँ कभी कुछ नहीं, मैंने आपने कभी नहीं दिया आपको। आपने 10 जगह प्रोग्राम पढ़वाए हैं गदीरी भाई, हमें एक जगह बता दो कभी आपसे ये कहो भैया नहीं इतने नहीं पैसे करा देना। नहीं हाँ ये नहीं। जरूर कहा होगा भैया करा देना, जो किराया होगा बाकी आपकी मर्जी है। मैंने तो अपने गाड़ियाँ गाँव में आपको करके कुछ नहीं दिया आज तक। बहुत सारी जगह ऐसी है, मेरठ में हमने कुछ नहीं लिया। जी जी जी। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इतने सारा पूरा हिंदुस्तान छोड़ के हाँ हाँ उनसे तो पैसे ले ही नहीं रहे हम, हाँ हाँ। इतनी दूर दूर जा रहे हैं, हम्म। इनसे ही पैसे मांग रहे हैं बस, क्योंकि ये बड़े धन्ना सेठ हैं यार, इनसे ज्यादा पैसा वाला कहाँ है दुनिया में। सही है। यही देंगे पैसे हमको 10,000। ओ भाई गदीरी भाई, जी। अगर बात पैसे की है ना, हम्म। तो अजादार के एक कतरे का ये हिसाब नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात है। हवा खाने का तो पैसे की बहुत दूर की बात है। नहीं सर। और बदनाम कर रहे हैं भाई, यार देखो भैया बदनाम वो होगा, और अल्लाह बेहतर जानता वो होगा भैया, जी। जिसे इंसानों से तवक्को होगी इज्जत की, हमें नहीं है। आप इससे ज्यादा बदनाम करें, पूरा हिंदुस्तान शेयर करे, सुनिए भाई, जी। पूरा हिंदुस्तान शेयर करेगा तेरी भाई, हम्म। हर आदमी शेयर करना शुरू कर दे, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मौला नाराज ना हो, शहजादी नाराज ना हो। बस अच्छी बात है। चलो पढ़वाती वो है, और वो जब तक पढ़वा रही है ना, जब तक ही पढ़ेंगे भाई। सच्ची बात है, सच्ची बात। और इंशाल्लाह अगर मुझे मौका लगा तो मैं भाई के घर जाऊंगा उनके। हाँ हाँ। उनके अल्लाह ने नहीं, औलाद दी होगी, ये तस्दीक करिए। हाँ अल्लाह ने उनको औलाद जरूर दी होगी, जी जी। उसके सर पे हाथ रख के वो कसम खाएंगे कि आपने मुझसे पैसे मांगे। जी। कुरान उनके सर पे रख के पूछूंगा भैया जी। मैंने आपसे पैसे मांगे, तो वो बिल्कुल वो कुरान पे रख के सच्चे है ना। जी। यार बंदा जब मसनद पे खड़ा होकर झूठ बोल सकता है तो कमाल तो ये भी है।
जी उसके लिए हाँ। कुरान कौन सी बड़ी चीज है? अच्छा, अब यही तो बात समझ रहे हैं आप? ये आदमी को, हाँ वही तो गलत है, वही जिक्र अहले बैत हो रहा है, सारे जहान में पढ़ा जा रहा है। अब अब बगैर भाई किसी फिर वो कुछ तोहमत, लोग कह रहे हैं जी भाई जब 2-2 प्रोग्राम क्यों पकड़ रहे हैं, 3-3 प्रोग्राम की, अब हमें शौक है, सही पैसे बात। के लिए पकड़ रहे हैं जी। हाँ हाँ, लोग यही कह रहे हैं कि दीदी भाई पैसे पैसे के लिए पकड़ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना? हम्म। पैसा हमें पैसा पैसा बटोरना है, हम पैसा इकट्ठा करके पैसे का मसला थोड़ी होता है, लोग भाई हवेली भाई, बनाएंगे। हाँ लोग हमसे फोन कर करके कहते हैं बार बार, भाई हमारे यहाँ भी पढ़वा दीजिए, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कम पढ़ लेंगे। लोग खुद ये बस 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 फरमाइश यही करते हैं, वजह होती है लोग खुद 2-3 प्रोग्राम फरमाइश पकड़ने करते की हैं। कि बंदा सुनिए, हाँ बंदा ये भाई हमारे यहाँ से निकल रहे हमारे ही पढ़ दो, तो आदमी पढ़ के निकल जाता है। वो 1000 दे 500 दे ना दे, हाँ, उसका कोई मसला तवक्को नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप यकीन मानिए गदीरी भाई, खुदा की कसम, हम्म। अभी तक गाड़ियों का कर्जा नहीं उतरा है। 2 प्रोग्राम मिस हो गए मुझसे, जी जी जी। कावड़ की वजह से पहुंच नहीं पाए। उन्हें भी पता कि कावड़ में अटके हुए, उन्हें वीडियो भेजी हमने बना के, अच्छा अच्छा, वो भी हाँ समझ कांवड़ गए। में बहुत सारे रास्ते बनते उन्होंने हैं। हजार, हम जब वहाँ पहुंचे तो ज्यादा थोड़ी, उन्होंने हजार हाँ कोशिश करी है जमान नगर वालों ने अच्छा। कि भाई चाय ले लीजिए, खाना ले लीजिए, आप लिफाफा लेके जाइए। हाँ हाँ। जमाल नगर ऐसे ये रखा है, जमाल नगर, नहीं नहीं, उन्नाव सफीपुर, उन्नाव सफीपुर, कितनी हाँ दूर है? लखनऊ से आगे है भाई, बहुत अच्छा ठीक, खासा है। वहाँ पहुंचे, हाँ, उनसे एक पैसा नहीं लिया। नहीं भाई मैंने जब नहीं पढ़ा तो आपसे पैसे क्यों लेंगे, और इनसे कौन सा पैसा ले लिया भाई जब नहीं पहुंचे। बात सही है। वादा हमसे इनका ये हुआ कि भाई वहाँ से पढ़ के आ जाइए, हम पढ़ के ही तो आते। जी 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 जी। अमरोहा से सीधा हम जैदी फार्म पहुंचे। अच्छा जागा हुआ था मैं, क्योंकि हापुड़ से गया था, पूरे दिन का जागा हुआ था। मैंने बस से लड़के से कहा, मैंने कहा भाई मुझे जब उठाना है जब वो अलाउंस हो जाए। अच्छा अच्छा। तो जब उन्होंने मुझे उठाया तो उस वक्त 3 बजने में कुछ मिनट थी, अच्छा सबको भाई पढ़ रहे थे अच्छा। कि अच्छा भाई पानी वानी मार लो आप मुंह पे, और इसके बाद ही आपने पढ़ना है। अच्छा। हम पढ़ के उतरे लोहिया नगर निकलने के लिए, जी। तो कहने लगे सही भाई कहाँ जा रहे हो, तो खत्म हो गया। हम्म। अब ये बताइए गदीरी भाई, इसमें क्या खता है मेरी? मैंने कहाँ से उनसे पैसे मांग लिए? हम्म। और एक बात तो बताओ यार, जब मैं पूरे मेरठ में कुरान पढ़ रहा हूँ, जी। अभी मैं मेरठ शहर में ही पढ़ के गया तालिब भाई के यहाँ, हम्म। हाँ कल का उनसे पूछ प्रोग्राम था लीजिए आपका उनसे तो। क्या लिया है। जी। जैदी फार्म वालों से पूछ लो उनसे क्या मांगा है, या बस इन्हीं से पैसे मांगे क्या मैंने? बहुत ज्यादा स्पेशल तरीन आदमी थे क्या ये दुनिया के, जिनसे पैसे मांगे जा रहे हैं? भाई ये तो गलत हो गया ना, ये तो मुसलसल लोग जो है शेयर भाई कर रहे यार हैं आप बिना झूठ तस्दीक बोल के। रहे हो उस मसलब से, खुदा की कसम, उसके कहर से डरो। सही बात है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप क्या सोच रहे हो कि जी बदनाम कर देंगे, ये हो जाएगा नहीं, यार किसी को बिल्कुल बदनाम सही है करने ना। से कोई नहीं होता। आप जब तोहमत तक लगा रहे हो मेरी जान किसी पे, तो कोई अभी यार जो आप सच्चा कल हो तो से दुल्लो बात ही मन समझिए, सच्चा। सुबह से भाई गदीरी भाई हम्म। कम से कम 2000 कोले आ चुकी। ठीक है। इतनी फुर्सत है आदमी के पास के कोले उठा के प्रोग्राम पड़ेगा? सही बात है। हाँ, आदमी को बताइए, आराम भी चाहिए, प्रोग्राम के लिए तैयारी भी चाहिए, वक्त भी चाहिए। एक लम्हे के लिए नहीं सो पाया हूँ मैं फोन की वजह से। सुबह से अच्छा। मेरठ से निकले और तकरीबन हाईवे पे चढ़े हम, जी। 7:30-8 बजे से कॉल आनी शुरू हो गई थी। अच्छा। कोई वीडियो भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, भाई ये क्या है, भाई बताइए क्या है सच्चाई। हाँ हाँ हाँ। तो भाई किस किस को सच्चाई बताएंगे यार? अल्लाह अल्लाह को बता दिया, अल्लाह को पता है सच्चाई। सही बात है। शहजादी खुद निपट लेगी उससे। और एक तरफ वो कह रहे हैं मेरा फ्रेंड है। तो भाई कैसे फ्रेंड है ये, कैसे दोस्त हैं आप? बात सही है। किस तरह के दोस्त हैं आप फिर? नहीं गलत बात है। अब अजीब आप ऐसा बदतमीजी करिए, है आप यार। आइए, आप आइए। नहीं बाइकाट, देखिए बाइकाट आपने करना है, आप बाइकाट कर सकते हैं, आपको हक है। बात सही है बिल्कुल। आप बिल्कुल लेकिन बाइकाट सच्चाई करें, तो हो, जिंदगी में, सच्चाई हो तो जिंदगी सब में बाइकाट करिए। लेकिन आप अगर आप बिल्कुल बगैर तस्दीक के शेयर कर रहे हैं तो ये गलत है, चाहे उसमें कोई भी हो। नहीं मतलब एहसास इस बात का है गदीरी भाई जी। कि पूरे इमाम बारगाह में से कोई रोकने वाला नहीं, भाई ये क्या हरकत कर रहा है। स्पीकर खोल के फोन भी किया जा सकता था, माइक पे खड़े हो गए, जी। भाई आप क्यों नहीं आए? हाँ नहीं किया जा सकता था फोन? बिल्कुल। भैया बताओ क्यों नहीं आए यहाँ? हाँ बिल्कुल। एक बारी पहले भी ऐसा ही हुआ था, भाई वादा ले लीजिए, मैंने भाई वहाँ पढ़ रहे हैं अमरोहा। अरे सरकार वहाँ से तो आप फ्री हो गए, आराम से 3 बजे भी फ्री हो गए तब भी आ जाओगे, हमारे यहाँ तो 5 अंजुमन है। अच्छा अच्छा। ठीक है भाई, वहाँ से निकले, हमने फोन कर दिया, मैंने कहा बाबू हम निकल रहे हैं। खुदा की कसम, जहाँ वो सीएनजी है वो बाहर लोहिया नगर के, जी। वहाँ से उनको फोन करा, अलविदा हो रही थी। मैंने कहा भाई पहुँच गए हम। हाँ। ठीक है, अंदर घुस रहे थे, इतने में वो ज़ियारत हो गई। अच्छा। ठीक है अस्करी भाई, जी जी। हमने वहाँ से गाड़ी मोड़ ली, एक लड़का है सनी करके, नहीं लोहिया नगर का ही है, अच्छा उसी ने बुलवाया था हमको। अच्छा अच्छा। तो कहने लगे सही भाई यहाँ तो ये हो रहा कि आप आए नहीं, आएंगे, तो हमने गाड़ी वापसी मोड़ के उसके घर गए। भाई मैंने खाना बनवाया हुआ था, खाना मैं उसके घर पे खाना खाया। अच्छा। वो लोग आए, अजीब लहजे में बातें करने लग गए, जैसे कि यार खरीद लिया हो। भाई
कौन खरीद लेगा तेरी भाई? भाई कोई किसी को नहीं खरीद सकता, हर आदमी भाई कौन खरीद ले? आपसे कोई एडवांस पैसा ले रहे हो, लाख 2 लाख रुपए आप हमें दे रहे हो, बिल्कुल। इस कदर एहसान दिखा रहे हो एक प्रोग्राम पढ़वा के यार, शहजादी को कैसे मुंह दिखाओगे सही। भाई? कैसे, आप ये बताइए कैसे मुंह दिखाएंगे? वही तो आप किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाने जा रहे हो, आपने कभी सोचा कि यार हम क्या कह रहे हैं? गलत है बिल्कुल। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं भाई हैं हम, भाई किस तरह के भाई हैं आप? जी। उस वक्त भी जब हम आपसे लौटे तो क्या हमने आपसे पैसे लिए थे कि भाई हम लोहिया नगर आ गए हैं, आप हमें पैसे दे दीजिए? जी और जब आदमी 2 प्रोग्राम पढ़ता है ना तो किसी कीमत पे उसे पैसे नहीं बचते हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं बचते हैं? क्योंकि जब पहले वाले को पता चलता है वहां पढ़ रहे हैं, वो आधा लिफाफा काट लेता है, और दूसरी जगह वालों को तो पता ही है वहां से पढ़ के आ रहे हैं। जी। बात समझ रहे हैं? पैसा कमा रहे जी भाई, पैसा कमा रहे भैया। आप ये समझिए 13 मुहर्रम से निकले हुए अभी तक एक दिन घर नहीं सोए, हाँ और अल्लाह न करे हम कभी घर सोए। सही सही बंदे और कितना पैसा है कि अभी तक गाड़ी वालों के पैसे नहीं पहुंचे, कर्जे में चल रहे हैं। सही सही। इतना पैसा कमा रहे हैं हम, वो हम सब जानते हैं, हमें तो सब मालूम है। कदीरी भाई इतना पैसा कमा लिया हमने। इस कदर गरीब है हिंदुस्तान का नवा खान, जी। बस खुदा रहम करे, इससे गरीब कौम नहीं है, इससे गरीब कौम नहीं है। ये अपनी दुकान बंद करके नवाखानी करता है, और उसके बाद उसे बस का किराया मिलता है, गाड़ी का किराया मिलता है, भैया जाके अपनी दुकान खोल ले, और उसे पूरी रात बिठाया जाता है कि आप ही की वजह से पब्लिक रुकी पड़ी है, आपको तो सुबह पढ़ना है जी। आप ये बताइए सुबह पढ़ के वो दुकान खोल लेगा अपनी? नहीं कर किसी के हमें ये ख्याल नहीं आता कि ये जब दुकान नहीं खोल पाएगा तो हम इसके हाथ में 1000 2000 रख दें। जी। और जो ये 5000 जो इन्होंने 5000 देने की बात करी है, जी। गाड़ी कितनी आई है मैंने आपको ये भी बताया है। जी जी 5 गाड़ी आई है मुजफ्फरनगर से। जाहिर सी बात। 2000 की भी एक गाड़ी नहीं होगी क्या? बिल्कुल होती है, नहीं होगी। बिल्कुल होती है। आप अमरोहे वालों से फोन करके पूछ लो, अमरोहे वालों से फोन करके पूछ लो, खुदा की कसम उनसे अभी तक एक पैसा भी आया क्या? उन्होंने कहा कि भाई बारकोड भेज दीजिएगा, मैंने भेज दिया, कुछ नहीं आया अभी तक। ठीक है। हाँ वो तो है ही, जाहिर सी बात है, इससे पहले भाई कभी नहीं ये हुआ। समझिए जैदपुर पढ़ के आए, जैदपुर पढ़ के आए, लखनऊ से आगे बाराबंकी। जी जी हाँ, बाराबंकी की बात है। खुदा की कसम मुजफ्फरनगर से गाड़ी गई, आपको अंदाजा है मुजफ्फरनगर से गाड़ी जाएगी जैदपुर तो कितना खर्चा आएगा? बिल्कुल। रेंट की गाड़ी है, हमारी अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं है ये। हाँ हाँ रेंट की चलती है। भाई उन्होंने 3000 पहले डाले थे एडवांस, 5000 लिफाफे में रख के भेज दिया। जी। समझ रहे हैं? हाँ हाँ। इतना गरीब है नवा खान हिंदुस्तान का, और उससे तवक्को ये है कि ये सबसे अच्छा पढ़े। हाँ। बात समझ रहे? कंपेयर होता है फिर वो पाकिस्तान से। हाँ। उसके बच्चे थोड़ी हैं, उसे रोजगार थोड़ी करना होता है। जी। पाकिस्तान का एक नवा खान बता दो रोजगार करता हो, सिर्फ नवा खानी करता है, उसे कौम देती है। हम तो नहीं मांग रहे ना, हमारी शिकायत ये भी तो नहीं कि आप हमें दें। कभी एक बंदा बताओ जिससे मांगे हो यार। नहीं 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 सही बात। सवाल ये होता है भैया कितनी चली है, भैया इतनी चली है, इतनी कैसे चल गई? अच्छा। हम आते हैं तो इतनी चलती नहीं है। इस तरह के लोग सवाल करते हैं यार। हाँ। ये अजादारी कर रहे हैं, ये अजादार है कि आपकी नजर में ये अजादार है लोहिया नगर वाले? क्या करें भाई, ये तो तोहमत हो गई ना, सीधी सीधी तोहमत हो गई ना। आप सीधा बिल्कुल आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, किसी बंदे का उजाड़ रहे हो उसे। हाँ। आप सच बोले क्या भाई? हम भी कहते हैं भाई पैसे मांगे, कोई बात नहीं, कह रहा है ठीक है, ठीक कह रहा है, क्या दिक्कत है? वादा खिलाफी कैसे हो गई है? वादा खिलाफी जब होती है बंदा घर लेटा हुआ है और आ नहीं रहा है। हाँ हाँ वही है। ये वादा खिलाफी कहाँ से होगी? हम तो पहुंचे हैं जैदी, वहाँ पे जैदी फार्म में। हाँ बस जैदी फार्म में पहुंचे हैं बाकायदा, उन्होंने हमें पढ़वाया 3 बजे। हाँ। हम जब 1 घंटा हमने नवाखानी करी, 1 घंटा उससे ज्यादा करी होगी। वहाँ से पढ़ के लोहिया नगर की तरफ ही आ रहे थे, उन्होंने कहा भैया प्रोग्राम खत्म हो गया, आप चाहे लाइव देख लो। अच्छा, तो फिर इसमें कोई वादा खिलाफी नहीं होगी भाई? जब आपका पहले ही वादा ये हुआ है कि भैया हम जैदी फार्म पढ़ के आएंगे। भाई साहब उसने इश्तहार देखने के बाद ही ये कहा है भैया हमारे यहाँ भी पढ़ दीजिए जैदी फार्म से आके। अच्छा। फिर उन्होंने कहा भाई कितने बजे तक आ जाओगे? मैंने कहा भाई देखो बाबू कितने बजे तक तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि शरीफ भाई आप 1 बजे तक जैदी फार्म में हर हाल में आ जाइए, क्योंकि हमारे पास अंजुमन नहीं है, शाहबाज भाई है और आप हैं। और उसके बाद हाँ उस वक्त तो 2 थे जो मेरे पास इश्तहार आया था। जी जी। मैंने कितना अगर 1 बजे ही पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर पढ़ लेंगे? 1 घंटा 1.5 घंटा? मैंने कहा 2:30 बजे मान लो। हाँ। तो ये 2:30 बजे मान लो, ठीक है जी। अब वो उसको कैसे हवाला दे रहे हैं? मुझसे वादा किया है कि 2 नोहे पढ़ूंगा, 2:30 बजे आ जाऊंगा, और उसके बाद मुझे जैदी फार्म जाना। भाई बात से क्या मतलब है भाई? और कौम से वो दुआई दे रहे हैं कि कौम को सोचना चाहिए, मोमिनीन को सोचना चाहिए। अगर एक प्रोग्राम है तो बुलाओ, दूसरा है तो मत बुलाओ। पैसे के लिए पढ़ रहा है ये भाई। खुदा की कसम इस तरह के हालात होंगे ना, बंद कर देंगे नवाखानी, अपने घर पढ़ लेंगे।
नहीं भैया, इमाम बारगाह में जाके पढ़ लेंगे, करबला जाके पढ़ लेंगे, इन लोगों में नहीं पढ़ेंगे। सेहत दे आपको, इंशाल्लाह इन लोगों से बात की जाएगी। भाई क्या है ये सब चीजें, तस्दीक करो, बातचीत करो उसके यार बाद। बंदा सीधा सीधा झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं, गलत है ये बिल्कुल। कोई तस्दीक करने को इतना इतना बड़ा मोमिन है वो हम्म। वो इतने बड़े मोमिन है कि उस पर पूरा हिंदुस्तान यकीन कर रहा है। सब कहाँ कहाँ से फोन आए, नगरम हाँ हाँ। हैदराबाद से फोन आया मेरे पास, शबी भाई क्या है ये, मुंबई से फोन आया मेरे पास, लखनऊ वाले के मैसेज पड़े हैं, तकरीबन तकरीबन 250 कॉल मैंने उठाई नहीं है। हाँ हाँ। यार क्या बोलूंगा, गला दुख गया बोलते बोलते गदीरी भाई। नहीं नहीं, बात सही है भैया, आदमी क्या करे, पढ़ेगा, आराम करेगा, तैयारी करेगा। आपको तो 5 मिनट लगी है, जी जी झूठ सच बोल के आपने कर दिया काम। जी। भाई आपने माइक से बोला ना इमाम हुसैन इसका अजर देंगे आपको इंशाल्लाह जल्दी, आपने वहीं से झूठ बोला है। और मजलिस में शहजादी भी आती हैं, छोटे इमाम भी आते हैं, वो वहाँ मौजूद होंगे उस वक्त, उनके सामने तुमने झूठ बोला है। गलत, बिल्कुल। हद हो गई यार, हैरत ये हो रही है गदीरी भाई। अबे जो दूसरे लोग शेयर कर रहे हैं उन्हें मतलब ये तो सोचना चाहिए यार, हमसे कभी इसने पैसे नहीं लिए, तो वहां से कैसे मांग लेगा यार। कोई तो हमने पहले अपनी जिंदगी में मैंने तकरीबन भाई 7-8 हजार कुरान पढ़ चुका हूँ गदीरी भाई। जी जी। 15-16 साल हो गए मुझे नवाखानी करते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जाहिर सी बात है, हम खुद इस 16 साल की जिंदगी में, नवाखानी की जिंदगी, मुझे एक बंदा ऐसा ला दो, एक बंदा है बशर जिससे मैंने कहा भाई पैसे चाहिए मुझे इतने, जी, ये हमें सिखा बता रहे हैं यार। नहीं नहीं, और कोई मेरठ वाला बोलने को तैयार नहीं है, हक बोलने को तैयार नहीं है। पता असल में इस कौम का मसला ये है ना, देखो होता क्या है गदीरी भाई जी। कि जब मैं आप पे तोहमत लगा दूं कोई, तो लोग ये नहीं कहेंगे, जब आप सफाई देंगे, जब सच्चाई सामने आएगी, तो लोग ये नहीं कहेंगे नहीं भाई ये गलत कर रहा है, कि कुछ तो रहा होगा, बिना बात के तो बात बनती नहीं है, कुछ तो कहा होगा। माँ भाई खुदा से तो डरो यार। एक तरफ तो आप ये दावा करते हैं कि खुदा शहर से भी करीब है, और फिर उसको खुदा का डर भी नहीं है। हाँ जी। कमाल हो गए यार। मतलब ये हो जाएगा कि अब हम मेरठ में पढ़ेंगे नहीं कभी, कोई नहीं खड़ा हो रहा। वो जैदी फार्म वालों लड़कों ने कहा कि सही भाई आप कहे तो हम चल रहे हैं, बात करते हैं उनसे चल के, आप हमसे बात करते हैं जो जिस बंदे ने कहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। यार क्या बात करोगे, जो बंदा मसनद पे खड़ा होकर झूठ बोल रहा है उसके लिए कुरान भी छोटी चीज है। हाँ, औलाद की कसम हो सकता है कि झूठ ना खाए, बेटा या बेटी जो भी होगी। जी, नहीं तो आप बेटे की कसम बैठ के बात की जाएगी, नहीं, बेटे की कसम उससे खिलवाई जाए। जी जी। क्योंकि अगर झूठी कसम खाएगा तो हम ये दुआ करेंगे बचेगा नहीं, अगर झूठी कसम खाएगा। अल्लाह सबकी औलादों को सलामत रखे, उसकी भी रखे। सही बात है यार, तोहमत नहीं लगा भाई। घर वालों के पास कितने फोन पहुंच रहे गदीरी भाई यार, कोई मतलब हमने कर्जा ले लिया किसी से, सही अदादारी कर रहे तो क्या मतलब गलत ना करें कल से? नहीं नहीं भैया, आज ही डाल दे पहुंच के, कल से भाई जितने वादे किए हम नहीं आएंगे। पहले बैठ का मामला है तो भैया, शहजादी ने आपको माशाल्लाह नवाजा। हमारा पापा अलग टेंशन में यार, भाई अलग टेंशन में, मेरी बीवी के पास फोन पहुंच रहे हैं, मैसेज पहुंच रहे हैं कि तुम्हारे शोहर पैसे लेते हैं, तुम्हारे शोहर पैसे लेते हैं। हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना देते हैं मौला, देने वाले हैं। सही बात है, सही बात है दीदी भाई। हम बिना मांगे मिलते हैं, लोगों को इतना मांग के नहीं मिलते होंगे जितना हमें बिना मांगे मिलते हैं। आपने देखी होगी मुजफ्फरनगर की छप्पेदारी। जी 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 माशाल्लाह। और नहीं देखी तो जाके देख लेना। नहीं हमने देखी है माशाल्लाह। हम अपने घर में लेके नहीं जाते पैसा जो बचता है, कि अपने घर में ले जाके रख दिए, हाँ, सारा पैसा उसी में लग जाता है। बहुत बड़ा खर्च होता है उसमें हिंदुस्तान। और भाई पूरे साल कमाते हैं, फिर वो भी उसमें लगा देते हैं यार गदीरी भाई। कर्जा उसमें कर्ज होता है, अभी 2.5 लाख रुपए कर्ज था पिछले साल का, 2,90,70,000 के करीब का। जी, अभी तक उतार रहे हैं उस कर्जे को, मुहर्रम तक इंशाल्लाह उतार देंगे, मौलाना चाह। इंशाल्लाह आमीन। बहरहाल भाई इंशाल्लाह इनसे पैसे मांगेंगे यार गदीरी भाई, बड़ा अफसोस हुआ यार खुदा की कसम यार। नहीं, इनसे बात की जाएगी, आप आइए। और सुकून की नींद सो रहे होंगे, दूसरों की नींद उड़ा के। नहीं नहीं, अब आप आइए इंशाल्लाह। और इन्होंने असल में ये थोड़े से अजीब किस्म के लगे मुझे लोहिया नगर वाले। लोहिया नगर वाले लफ्ज क्यों कहा जा रहा है, उसकी वजह ये है किसी ने भी मुखालफत नहीं की, भाई ये क्यों कर रहा है यार, ऐसा मत करो यार। जी, तुम फोन मिला लो, पूछ लो भाई क्यों नहीं आया। बात आपसे उसके बाद नहीं, माइक पे ही फोन मिला लेते यार। जैदी फार्म कितनी दूर है? कुछ नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर। तो मान लीजिए। हाँ, 2-3 भाई आप सब लोग इकट्ठा होकर जैदी फार्म ही आ जाते। भाई तुमने हमारे साथ धोखा क्यों करा है, जबकि हम तुम्हें 2 लाख रुपए एडवांस दे चुके थे। लाओ हमारे 4 लाख रुपए वापसी करो, 2 लाख रुपए एडवांस के बदले।
हाँ। बयाने के डबल होते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। यार ये हक वो रखता है जो अच्छी खासी रकम दे रहा हो। जी जी सही बात तुम है। रोटियों पे बुलाने वाले लोग और तुम ऐसी ऐसी हरकतें करोगे झूठी सच्ची। और कौन 10,000 मांग लिए, 10,000 मांग लिए तो सामने वाले, सुनिए ना कौन के हालात क्या है। जी जी 10,000 मांगने का मतलब है कि सामने वाली की कितनी मांग ली। हाँ, अरे तुम दे दोगे, सही बात है। कौन दे देगा इसका अजर, कौन देगा भाई बताइए। इसका अजर शताब्दी के अलावा कोई नहीं दे सकता। भाई जी खुदा की कसम यार क्या बोले यार, छोड़ो बस, अल्लाह उसकी जिंदगी लगाए सबकी सबकी, तो क्या बोले बताइए। बस बस तोहमत इंशाल्लाह आप तोहमत आइए, नहीं यार इनसे गदीर भाई, बातचीत तोहमत नहीं कीजिए। लगानी चाहिए। नहीं तोहमत तो गलत है बिल्कुल मुसलसल। भाई हमें खुद अफसोस हुआ, हम खुद सोच सोच के हैरान है, इसमें दूसरी कौम भी देख रही है। हमें यार क्या हुसैनी मैसेज का आ रहा मैसेज है। आया भाई, ये क्या ड्रामा है यार। हम्म 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 मैंने कहा जी बताओ क्या कहूँ मैं।